अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो गाइस, ये आप लोगों का प्रोजेक्ट है, ठीक है? और इसका वेटेज है 2 मार्क्स और 2 नंबर का ये बेसिकली है। और बेसिकली ये एक तरह से बोनस मार्क्स हैं। अगर आप सबमिट करना चाहें तो आप कर दें इस डेट से पहले, ठीक है? तो जो यानी इतवार को रात 12 बजे से पहले आप लोग इसका सूरज सबमिट कर दें, 11:45 से पहले। उसके बाद फिर ये एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है। सो आपके जो इसके अंदर मार्क्स आएंगे वो मैं एडजस्ट कर दूंगा मिड में या फिर फाइनल में। तो ये एक बोनस प्रोजेक्ट है। अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो इस आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? तो जो करेगा उसको ये 2 मार्क्स मिड और फाइनल के अंदर मैं उसके एडजस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली टेलर पॉलिनोमियल जो है ये हमारा कैल 2 का टॉपिक है। बट डॉक्टर बाबर ने ये जो हमें कोर्स आउटलाइन दी थी के अंदर इसको भी ये रखा हुआ था। तो देख लेते हैं। है आसान बिल्कुल, थोड़ा सा बस हम इसे टच कर लेते हैं और उसी हिसाब से टच करते हैं जो कि हमने कैल 1 में पढ़ा है। ठीक है। तो बेसिकली टेलर पॉलिनोमियल क्या है, ये भी एक तरह की अप्रॉक्सीमेशन ही है। ठीक है। तो आपने जो अप्रॉक्सीमेशन पढ़ी है 3.10 के अंदर, तो उसके अंदर आपने देखा था कि हमने फंक्शंस को लीनियरली अप्रॉक्सीमेट किया था। ठीक है, जिसे हमने एल एक्स से शो किया था और विद हेल्प ऑफ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन अप्रॉक्सीमेशन जो होती है वो बेस्ट फर्स्ट डिग्री लीनियर अप्रॉक्सीमेशन होती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ लीनियर ही अप्रॉक्सीमेशन बेस्ट होती है? इससे ज़्यादा क्या अगर हम करें तो क्या वो अच्छी अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है और बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर भी आप देखेंगे कॉस्ट का ग्राफ आप लोगों को याद होगा। कॉस्ट का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। समझिए, ग्राफ है कॉस्ट का, ठीक है। ओके। तो अगर मैं ज़ीरो के ऊपर लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मालूम करता हूँ तो डेफिनेटली वो देखना, ज़ीरो पे जो टेंजेंट लाइन मेरी बनेगी वो जिस तरह से बनेगी। ठीक है। सो अगर तो मैं फॉर एग्जांपल ये आपके पास 1 है, ये आपके पास बेसिकली क्या है, 1 है। ठीक, अगर मैं 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मालूम करूँ और लीनियर अप्रॉक्सीमेशन से मालूम करूँ तो लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मुझे वैल्यूज़ तो दे देगा मगर उसके अंदर एरर जो है वो ज़्यादा होगा। एरर बेसिकली क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू और जो हमारे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू उसका डिफरेंस होता है। ठीक है। बट अगर मैं यहीं पर इसी फिगर के अंदर एक क्वाड्रेटिक या फिर पॉलिनोमियल से अप्रॉक्सीमेशन करूँ तो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है। सो अब बताएं मुझे कि लीनियर फंक्शन मुझे अच्छी अप्रॉक्सीमेशन दे रहा है या क्वाड्रेटिक फंक्शन मुझे अच्छी अप्रॉक्सीमेशन दे रहा है? डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो हमें अच्छी अप्रॉक्सीमेशन दे रहा है। इस तरीके से जो जितना हायर डिग्री अप्रॉक्सीमेशन होगा हमारी अप्रॉक्सीमेशन उतनी ही बेहतर हो सकती है। और उसको करने का एक तरीका है टेलर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। सो गिवन कंडीशंस आप लोगों को दे दी हैं, आप इनको सेटिस्फाई करवाएंगे तो आपके पास देखें फर्स्ट क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक अप्रॉक्सीमेशन निकालना मुश्किल नहीं है। आप ये जो जब आप प्रोजेक्ट पढ़ेंगे और इसको मेरा ख्याल आप इजीली कर लेंगे। ठीक है। और ये कॉस 1 जो है वो फंक्शन आपको दे दिया है। ठीक है, यानी पी फंक्शन आपके पास ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर है और एफ फंक्शन आपके पास कॉस एक्स है। ठीक है गाइज। सो आपने सेटिस्फाई करवानी तीनों कंडीशन, इससे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी ए बी और सी की। ठीक है ना, इजीली आप लोग ए बी सी की फाइंड आउट कर लेंगे इन कंडीशन को यूज़ करके। ठीक है। और ए आपने क्या ले लेना है, ज़ीरो ले लेना है। ठीक है, जो ज़ीरो आपके पास गिवन होगा। ठीक है। और फिर आपने लीनियर अप्रॉक्सीमेशन मालूम कर लेंगे। लीनियर अप्रॉक्सीमेशन चले यहाँ पे आपको गिवन ही है, एल इज इक्वल्स टू 1। अगर निकालेंगे भी तो आपके पास 1 ही आ जाएगी, सही है ना। ऑन अ कॉमन स्क्रीन, एक ही स्क्रीन पे फिर आपने क्या करना है, फंक्शन पी एल और एफ को ड्रॉ कर देना है। ये बहुत आसान है। हमने मेरा ख्याल है क्लास के अंदर भी डेस्मॉस एप्लीकेशन है ऑनलाइन, आप जस्ट जाएं वहाँ पे। ये मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ भी है यहाँ पर। और उस पे जाके उसकी हेल्प से आप लें और उसको कॉपी पेस्ट कर दिएगा वहाँ से। स्नाइप टूल्स के ज़रिए आप काटिएगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर है, ओके। तो गाइस ये आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। ये देखें, ये आपके पास ग्रीन वाला जो है ये बेसिकली आपके पास कॉस्ट फंक्शन है। सॉरी, रेड वाला आपके पास बेसिकली कॉस्ट फंक्शन है
और ये आपके पास वो पॉलिनोमियल है जो कि पी एक्स है बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे काट के ला सकूँ तो और अच्छा हो जाएगा। ओके, ये मैंने स्नैप टूल की हेल्प से, ओके ठीक है गाइस। ये जो समझे आपके पास इसके अंदर कहा गया कमेंट्स ऑन हाउ वेल द फंक्शन पी एल अप्रोक्सीमेट एफ। तो डेफिनेटली आपको दिख रहा है कि ग्रीन वाला जो है ना ये अच्छा अप्रोक्सीमेट है ब्लू की निस्बत, ठीक है ना। तो देखें अगर फॉर एग्जांपल मैं ये आपके पास वैल्यू जो है ये 1 है, इस पे मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखें एल जो है आपके पास, एल अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो है वो आपके पास 1 आएगी। बट जो ग्रीन वैल्यू है वो कितनी क्लोज है आपके एक्चुअल फंक्शन से, यानी कॉस के फंक्शन से। तो साफ दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पास जो है क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन जो है वो यहाँ पर बेटर देन है लीनियर अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है गाइज। तो ये मेरा ख्याल इजीली आप कर लेंगे। जी गाइस, क्वेश्चंस 2 के अंदर यही काम जो हमें कह रहे हैं कहने का, ये हमने किया है सेक्शन 3.10 एग्जाम्पल 2 के अंदर, और ये हमने क्लास के अंदर भी किया था, ठीक है। सो मेरा ख्याल है ये आप उस एग्जांपल की हेल्प से जो हमने क्लास के अंदर की थी, और एग्जांपल सेक्शन 3.10 एग्जांपल्स 2 हेल्प से ये आप क्वेश्चन 2 जो है ये इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस, क्वेश्चन 3 के अंदर, ओके, क्वेश्चन 3 के अंदर देखें आपने अप्रॉक्सीमेट करना है फंक्शन बाय कोऑर्डिनेट फंक्शन p नियर नंबर a। It is best to write p in the form this, or show that the quadratic function that satisfy condition 1 2 3 is this। यानी इस px को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 में सेम आपने काम किया हुआ। क्वेश्चन 1 में बेसिकली आपको, आप देख रहे हैं कि आपको एफ एक्स जो है वो कॉज एक्स गिवन है, ठीक है। बट इस केस के अंदर आपको फंक्शन जो है ना फंक्शन ही गिवन है। ए जो था वो 0 गिवन था, यहाँ पर आपके पास ए ही है। यानी जब आप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे तो आप देखिएगा सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन 1 में किया है वैसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन 3 में करेंगे। बस केस चेंज ये है कि यहाँ पे फंक्शन आपको गिवन था, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन नहीं है, आपको एफ एक्स ही गिवन है। तो आप जब उसी को रख के सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाएगा, ठीक है, रिक्वायर्ड फंक्शन आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करें, अगर तो ये मैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल्स नहीं करता हूँ, फर्स्ट डिग्री करता हूँ, तो अगर मैं अगर ये काट देता हूँ, अगर मैं ये काट देता हूँ तो आप ज़रा नोट करें ये आपके पास क्या बन गया है। तो बेसिकली ये आपके पास लीनियर अप्रोक्सीमेशन बन गई है, ठीक है। आगे आगे आप देखिएगा यही चीज़ जाके, क्योंकि वो जो आपके पास टेलर सीरीज जो होती है वो बेसिकली इन्फिनिटी होती है। यानी आप जितने चाहें उससे क्या कहते हैं पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, जितनी डिग्री का चाहें पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें आपको सेकंड डिग्री का कहा गया था तो वो इस तरह से बना है, ठीक है। और अगर फर्स्ट डिग्री का बनाने का कहा जाएगा तो वो बेसिकली आपके पास कुछ नहीं होगा, वो लीनियर अप्रोक्सीमेशन ही होगा। तो गाइस, क्वेश्चन 4 के अंदर आपने क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करनी है। ये काम देखें अगर आपको ये फंक्शन याद हो तो सेक्शन 3.10, हाँ ओके, इसके अंदर हमने इसकी अप्रोक्सीमेशन करी थी लीनियर। तो आपने इसकी क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करनी है, ये जो आपको फार्मूला गिवन है बहुत आसान, जैसे डेरिवेटिव लें उसे पुट करें आपके पास क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन आ जाएगी। फिर डेसिमल्स के ऊपर ही इसको ड्रॉ कर लें, लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी आपको एग्जांपल्स में मिल जाएगी, और दोनों को कंपेयर करके देख लें। दो तीन वैल्यूज़ ले लें जिस तरह से पहले वहाँ पर जो वैल्यूज़ होंगी और जो इससे दो तीन वैल्यूज़ आपके पास आएंगी उनको कंपैरिजन करके देख लें आपके पास किसकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो बेस्ट है। तो गाइस, इसी तरीके से आपने क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है। इसके अंदर
क्वेश्चन 6 अगर आप देखें तो इसके अंदर आपने 8 डिग्री पॉलिनोमियल सेंटर्ड एट ज़ीरो के ऊपर कॉस को जो है वो कहते हैं क्या कहते हैं अप्रॉक्सीमेट करना है। ठीक है गाइस, आप लोगों ने ये काम कर लेना है और फिर आप 8 डिग्री जो सेंड करेंगे इसको ग्राफ बना के देखिएगा और आप देखिएगा आपके वो कॉस का जो ग्राफ है उससे कितना बेहतर अप्रॉक्सीमेट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बेसिकली इस तरह से ही है जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लें उसमें सी निकालें इसको पुट करते हैं, फिर सेकंड डेरिवेटिव लें उसमें C2 निकालें इसमें पुट करते हैं, तो आपके पास देखिएगा जो एक्सप्रेशन आ जाएगी वो यही आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने सेकंड डिग्री के लिए किया था, यहाँ पर आप एन डिग्री के लिए कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आई होप कि ये आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसके अंदर कोई चैलेंजिंग लग रहा है और आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप काइंडली मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं आप जो हेल्प हो सकेगी वो मैं कर दूंगा। बहरहाल ये प्रोजेक्ट है, ये आप लोगों को खुद ही देखना है। ठीक है, और टाइम का ख्याल रखिएगा, बस इस टाइम से ज़्यादा जो है एक्सीड ना हो। मेरा ख्याल है 1 घंटे में आप लोग ये कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो 3.10 में बेसिकली मेरा ख्याल है लीनियर अप्रॉक्सीमेशन हम लोगों ने की है, तो वो भी एक दफ़ा रिवाइज हो जाएगी आप लोगों की जब आप ये करेंगे। ठीक है, और लिस्ट तकरीबन प्लेलिस्ट जो है वो अपलोड हो चुकी है, तो अगर आप लोग देखना चाहें उसे तो वो अभी मैं लिंक शेयर करूँगा, तो आप लोग से उसमें देख सकते हैं जो जो भी एक्सरसाइजेज में ट्यूटोरियल में जो भी मैंने एक्सरसाइजेज करवाई हैं। तो अगर एक दफ़ा देख लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि एग्जाम्स में अगर इधर उधर से क्वेश्चन आ जाता है और आपकी नज़र से क्वेश्चन गुजरा हुआ है तो आप कुछ ना कुछ तो उसके अंदर अटैम्प्ट कर ही लेंगे। ठीक है गाइस, तो बेस्ट ऑफ लक। और अगर किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत हो तो मैं PhD स्कॉलर रूम में होता हूँ 104। ठीक है, मेन कैंपस में तब्बा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ओके, फिर इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। बेस्ट ऑफ लक।